अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। मेरी एडवाइस माने और घर बनाना शुरू करें अपना। मेरी एडवाइस माने और घर बनाना शुरू करें। बड़े असर वसूख से मैं आपको कह रहा हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बिजनेस, मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ ना, देख रहा हूँ मार्केट को। दिल बहलाने को बहुत सारे ख्यालात अच्छे हैं। क्वालिटेटिवली आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी कह दें, लेकिन क्वांटिटेटिवली हमेशा नंबर्स बोलते हैं। नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। और एक बहुत से बड़ा जो नंबर है, इंडिकेटर है, वो ये इंटरेस्ट रेट का है। चाहे शॉर्ट रन है चाहे लॉन्ग रन है, दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन भाई ये आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, ठीक है, बशर्त ये कि इंटरेस्ट रेट नीचे रहे। अब इफ समवन वांट्स कि इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाए, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना मुल्क के लिए, मुल्क के कारोबार के लिए बहुत बुरी चीज़ है। कारोबारी हजरात के लिए ना, इंटरेस्ट रेट का ऊपर जाना बहुत ख़तरनाक है। मतलब मैं कहता हूँ कि किसी भी मुल्क का जो है ना, सबसे दिवालिया निकालना हो ना, तो आप इंटरेस्ट रेट ऊपर ले जाए, बेड़ा गर्क हो जाता है। इन्फ्लेशन इतनी हो जाती है। क्या होता है बेसिकली इंटरेस्ट रेट? क्या है? सर्कुलेशन ऑफ मनी है ना। सरकार के पास क्या ऑप्शन है? सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टैक्सेस से वो पैसा बनाती है। मार्केट है, मार्केट में जितना पैसा सर्कुलेट करेगा उतना मार्केट प्रोडक्शन बनेगी। मार्केट क्या है? ये हम पाकिस्तानी जो रहे ना 24-25 करोड़ आवाम जो है, ये हमारी मार्केट है। हम कंज्यूमर हैं, तो हम मार्केट है, वी आर अ मार्केट। हम बहुत बड़ी मार्केट है। ये 24-25 करोड़ इंसान जो है मार्केट है, चाहे जो मर्जी हालात हो, येट दे आर अ मार्केट। यहाँ हम एक मार्केट है। 25 करोड़ आवाम 1 रुपए की भी कंजम्पशन कर रहे हैं ना किसी चीज़ की, तो एक बंदा दिन में, तो मैं अगर उस चीज़ का प्रोड्यूसर हूँ तो मैं एक दिन में 25 करोड़ रुपए की सेल कर सकता हूँ। लेट सपोज अगर खाली मैं माचिस प्रोड्यूस करूँ ना, और 25 करोड़ आवाम में से हर बंदा दिन में एक माचिस खाली इस्तेमाल करे, तो मैं एक दिन में 25 करोड़ की सेल करने की कैपेसिटी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी है, भले मेरे पास कॉम्पिटिटर्स हैं कि नहीं। मकसद ये बताने का कि सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है इस तरह की इकोनॉमीज़ में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे कंप्लीट कैपिटल ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट अच्छा होता है। ठीक है, बड़ी जो वेस्ट है, चले जाएं बड़े बड़े इस्टेब्लिश कंट्रीज़ में, जो लोग बाहर रहते हैं मुल्क, उनको पता है उनका ग्रोथ रेट कम है। कैसे कि उनकी ऑलरेडी ग्रोथ बेहतरीन हो चुकी हुई है। वो क्या, ग्रोथ रेट उनका 0.5% भी कम होता है, 1-2% भी नहीं होता। ग्रोथ रेट क्या होता है कि पिछली डेवलपमेंट से आगे कितना मजीद डेवलप किया है। उनके लिए तो वो सस्टेन करना मुश्किल है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट होती है, क्योंकि ग्रोथ रेट ज़्यादा है हमारा। अब क्या है कि इंटरेस्ट रेट क्या है कि सरकार जब चाहे कि पैसा मार्केट से निकल जाए, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। पैसा मार्केटों से निकल के बैंक में चला जाता है। जिसका पैसा है वो बैंक में रखता है, वो सालाना 25,000 रुपया खाता है, 24%, 25%। कौन इस इंटरेस्ट रेट पे, कौन मार्केट में पैसा लगाता है? कोई भी नहीं लगाता ना 24-25% इंटरेस्ट रेट पे। वो अपना या तो इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट या नॉन इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट, वो एक बड़ी डिबेट है। लेकिन मार्केट से पैसा निकल जाता है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, तो वो जो बंदा है ना, जिसने पैसे रखे होते हैं बैंकों में, वो पैनिक करता है। वो कहता है यार, मुझे तो बैठे बैठे 1 लाख पे 25,000 मिल रहा था, अब 13,000 मिलेगा। मोस्ट लाइकली टू बी, अब इंशाल्लाह ये सिंगल फिगर डिजिट में जा रहा है। अब तो लाख रुपए के पीछे 7,000 मिलेगा, वो भी सालाना। ये बैंकों से पैसा निकल के दोबारा मार्केट में सर्कुलेट होगा। जब सर्कुलेट होगा तो हर बंदा चाहता है घर बनाएंगे जी, घर बनाते हैं, ये आपको प्रॉफिट देगा। लोग कहेंगे जी प्लॉट के ऊपर घर बनाते हैं। और ये जैसे ही अगर 5-6 महीनों में ये सिंगल डिजिट पे आता है, बजट से पहले पहले, ये जो घरों की डिमांड आने लगी है ना, घरों की, ये बने हुए घरों की डिमांड, आप सोच नहीं सकते कितनी डिमांड होगी, और ये कितने इन्फ्लेट होंगे जो कि बने हुए घर होंगे। अब जो इन्वेस्टर सुन रहे हैं ना, ये जिन्होंने पैसा बैंकों में रखा हुआ है, भाई इंटरेस्ट रेट तो नीचे आ रहा है ना, बजाय इससे कि पहले बहुत देर हो जाए, आप सबसे पहले अपने घर बनाना शुरू करें। बिल्ड योर हाउसेज। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, अप टू यू। अगर आप जो है अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, अप टू यू। बट इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन घर बनाने की। इस वक्त जनवरी 2025 में जो लोग घर बनाने की तरफ जाएंगे ना, एक पोजेशनेबल प्लॉट और घर, दे आर गोइंग टू अर्न अ लॉट इन मिलियंस इन कमिंग 2 to 3 years। और मैं बड़ा बाबांगे धोल होके कह रहा हूँ, डिपेंडेंट के इंटरेस्ट रेट नीचे ही रहे। अब कल सरकार जो इंटरेस्ट रेट 25% पे ले जाए, देन वही सब कुछ मिल गया, मेट दोबारा से खुदा ना खस्ता हो जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इंटरेस्ट रेट नीचे आता जाएगा, मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा। इंटरेस्ट रेट ऊपर कर दिया इन्होंने दोबारा, कोई दोबारा अल्लाह ना करे कोई अनस्टेबिलिटी है, कुछ भी हुआ, बाय एनी मेजर्स इंटरेस्ट रेट इन्होंने ऊपर लेकर गए ना, ये सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक जाएगी। लेकिन जितना ये इंटरेस्ट रेट नीचे लेकर आते रहेंगे, ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतरीन रहेगा। एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स तो मैं ये कह रहा हूँ, यही होता है अक्सर, यही हमने सीखा है, यही पढ़ा है, यही एक्सपीरियंस किया है। मेरा काम है बताना, आगे आपकी मर्जी कि आपने इस पर्टिकुलर मेरी रिसर्च को बाय करना है। बाय से मेरी मुराद कि इसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं, मेरी बात से सब सहमत है कि नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो मैं याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।